आज मैं फिर बलूचिस्तान की ही बात करूंगा। बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिन पहले एक हमला हुआ। इनफैक्ट डबल हमले हुए, जिसमें दो मिलिट्री कैंप्स, एक पंगजूर और एक नुश्की, इन दोनों मिलिट्री कैंप्स के ऊपर बहुत जबरदस्त हमले हुए। इसके अंदर बलूचिस्तान फाइटर्स ने एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक्स का इस्तेमाल किया और तकरीबन 30 घंटे तक, स्पेशली पंजगूर के इलाके के अंदर 30 घंटे तक युद्ध चला। अब आज का ये वीडियो करने पे इसलिए हम मजबूर हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि कैसे चीनियों और पाकिस्तानियों के बीच में एक कॉमन चीज पाई जाती है, और वो है अपनी कैजुअलिटीज को छुपाने की। देखिए, भारत में अगर कोई कैजुअलिटीज होती हैं तो वो हम छुपा नहीं सकते हैं, और क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक, सही मायने में एक लोकतांत्रिक मुल्क है, तो हम छुपा भी नहीं सकते और हमें छुपानी भी नहीं चाहिए और छुपाते भी नहीं है। तुरंत के तुरंत उस चीज को जगजाहिर करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबके पास आवाज है, सब सवाल पूछ सकते हैं, और विपक्ष भी सवाल पूछता है। हमारे यहाँ पे आम लोग भी सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें छुपती नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की फिगर्स जो है छुपा दी जाती है, मीडिया रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। इसीलिए आज हम आपके सामने फिर बैठे हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पंजगूर और नुश्की में क्या हुआ। अब मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर एक माजिद ब्रिगेड है, जो एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है, जो कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, मुख्तलिफ है, और ये पैन बलूचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ही जबरदस्त इनके फाइटर्स हैं। इनका पहला हमला आपको याद हो तो शायद पिछले से पिछले साल हुआ था कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर, और रिसेंटली जो बड़ा सुर्खियों में एक हमला रहा वो अनारकली बाजार लाहौर के अंदर हुआ, और अब ये पंजगूर और नुश्की के अंदर ये दो डबल हमले हुए। अब कहा जाता है कि पिछले साल तकरीबन 150 कैजुअलिटीज पाकिस्तानियों की हुई। इसके अंदर सिविलियंस, फौजीज, नेवी के सेलर्स, चाइनीज और ये सब शामिल हैं। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो फिगर आए वो ये कहते हैं कि हमने तकरीबन 100 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। अब यहीं पर से विवाद शुरू हो जाता है, इन आंकड़ों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान फाइटर्स की तरफ से जो आंकड़े दिए गए उनका खंडन किसी ने उस तरीके से नहीं किया, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग आंकड़े आए। जो उनके मिनिस्टर साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, वो एक अलग फिगर देते हैं, टेलीविजन एक अलग फिगर देता है, पाक फौज शुरू में एक अलग फिगर देती है, और इतना कंफ्यूजन, इतनी डाइकोटमी है इन फिगर्स के अंदर। इससे आपको ये दो चीजें पता लगती हैं। सबसे पहली चीज कि अलग अलग एजेंसीज के अंदर तालमेल नहीं है। लोग कहते हैं ना, झूठ बोलने में भी अकल चाहिए, तो अलग अलग एजेंसीज में तालमेल भी नहीं है। तो इंटीरियर मिनिस्टर अलग बात कर रहा है, फौज का आईएसपीआर अलग बात कर रहा है। अगर आपको याद हो, पहले दिन फौज के आईएसपीआर ने, ये उनका मीडिया सेल है फौज का, जिसने ये कहा कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, सारे आतंकवादी मार दिए गए हैं और इलाका साफ हो गया है। लेकिन जो लोकल लोगों की तरफ से जो ट्विटर के ऊपर जो मैसेज आए, सोशल मीडिया के ऊपर जो मैसेजिंग हुई, उससे बिल्कुल क्लियर कट था कि ये बिल्कुल ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। तकरीबन 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान फौज के अफसर भी मारे गए, जेसीओ भी मारे गए और जवान भी मारे गए। जहां तक पाकिस्तानी फौज के जवानों, जेसीओ और अफसरों का सवाल है, जो ग्राउंड लेवल पर लड़ रहे हैं, उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। वो तो हुक्म का पालन कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। फौजी का धर्म होता है, वो काम वो कर रहा है जो उसको अलॉट किया गया है, जिस तरीके से उसको कहा गया है करने के लिए। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बलूचिस्तान को किस नजरिए से देखता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये तो रही बात बलूचिस्तान की, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो प्रेशर है
वो यूएई पे भी काम करता नजर आ रहा है। यूएई ने भी जो बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट जो यूएई के अंदर बसते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करी है। और सुनने में आ रहा है कि तालिबान ने भी कंधार के अंदर बलूचिस्तान फाइटर्स की फैमिलीज को परेशान किया है, वहां भी कुछ धरपकड़ हुई है। उधर ईरान भी अक्सर बलूचिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करता रहता है। वहां पर एक आतंकवादी संगठन है जैश उल अदल, ये ईरान के अंदर अफरा तफरी मचाता है। ये शियाओं के खिलाफ ये अपनी कार्रवाई और मुहिम चलाता है। और ईरान भी जो पाकिस्तानी सपोर्टेड आतंकवादी हैं उनसे परेशान है, उनके खिलाफ वो भी ऑपरेशन करता है। तो ये इलाका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहां पर हमने देखा कि तालिबान की तरफ से भी हरकत है। तालिबान या तो जानबूझ के बलूचिस्तान फाइटर्स के ऊपर शिकंजा नहीं कस रहा है या कस नहीं पा रहा है, और जो भी कार्रवाई कंधार में करी है वो दिखावटी और अपने पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने मात्र है। लेकिन क्या वो उस पर रोक लगा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात यह है कि ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिकी फौजों के जाने के बाद और तालिबान जब अफगानिस्तान में काबिज हो गई तो वहां पर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल उसका कारण यह है कि तालिबान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तालिबान की मजबूरी है, क्योंकि अगर तालिबान बलूचिस्तान फाइटर्स के खिलाफ जाती है तो बहुत बड़ा इलाका अफगानिस्तान का बलूचिस्तान फाइटर्स के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। खासतौर से कंधार और साउथ का इलाका, कोयटा रीजन पाकिस्तान का, यहां पर ये लोग कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर बलूचिस्तान फाइटर्स आईएस के साथ में जाके मिल खड़े हुए तो ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी अफगानिस्तान की सरकार के लिए, तालिबानी सरकार के लिए खड़ी हो जाएगी। और यही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर भी लागू होती है। इसीलिए पाकिस्तान के दुमछल्ले होने के बावजूद भी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ना तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी और ना ही बलूचिस्तान फाइटर्स के खिलाफ ये कार्रवाई कर पाएगी। अब अमेरिकी वहां पर बहुत बड़े हथियारों का जखीरा छोड़ के गए हैं और जाहिर सी बात है ये हथियार बलूचिस्तान फाइटर्स के हाथ लगे हैं और उनका इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में पंजगूर और नुस्की के ऑपरेशन में भी हुआ है। हमने एम सीरीज की राइफल्स वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स की जो लाशें जो आईएसपीआर ने जारी करी हैं, फोटोग्राफ जारी करी है, वहां पर वो देखने को मिलती हैं। और जब हम बात इनके आंकड़ों का कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में यही बात पे यहीं पर सवालिया निशान लगाया था, तो 30 घंटे ऑपरेशन चला। 30 घंटे ऑपरेशन के अंदर बलूचिस्तान फाइटर्स ने एक्सप्लोजिव भरा ट्रक इस्तेमाल किया एक, और दूसरी चीज उन फाइटर्स ने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर और पाकिस्तानी फौज को एंगेज किया। पाकिस्तानी फौज में पाकिस्तान के फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि हमारे भारत की असम राइफल की तरह है, और दूसरा वहां की एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप जो कि पैरा कमांडोज और बहुत ही उम्दा क्लास के फौजी माने जाते हैं, उनको एंगेज किया और 30 घंटे तक एंगेज किया। और वहां पाकिस्तान ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, और इसके कई सारे वीडियोस जो हैं ट्विटर के ऊपर हैशटैग से चले हैं और वो हम सब ने देखे हैं। तो अगर इतनी भारी तादाद में असला बारूद का इस्तेमाल हुआ है, एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है, आर्मी के स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है और 30 घंटे ये जंग चली है, तो ये मानने को कतई मैं तैयार नहीं हूं कि ये कैजुअलिटीज जितने की पाकिस्तान की फौज क्लेम कर रही है उतनी है। ये कैजुअलिटीज कहीं ज्यादा होंगी, और कहीं ज्यादा मतलब कि जो मैं तो ये कहता हूं कि शायद बीएलए जो कह रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कह रही है कि 100 की नफरी है पाकिस्तानी फौजियों के हलाक होने की, मेरे ख्याल से शायद उससे कहीं ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर कोई आदमी डिफेंसिव पोजीशन ले तो उसको अटैक करके उसको निस्तेनाबूद करने के लिए बहुत बड़ी फायर पावर की भी जरूरत होती है, और आपको अपने आप को एक्सपोज भी करना पड़ता है अगर आपको वो एरिया क्लियर करना है। और अगर आप बलूचिस्तान की टोपोग्राफी देखें तो पथरीला इलाका है, वहां पर बहुत सारे
जो एयर के जो हमले हैं वो भी शायद इतने कामयाब ना हो। तो अगर फाइटर्स ऐसे इलाकों में छुपे हैं तो उनको खत्म करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए इन्फेंट्री का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज काफी होना लाजमी है। और मेरे ख्याल से यही कारण है कि बलूचिस्तान फाइटर्स की कैजुअलिटीज जहां 20 के करीब बताई जा रही है, वहीं इनकी पाकिस्तानी फौजियों की जो मरने की संख्या है ये काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है और होगी भी। आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि ये जो माजिद ब्रिगेड है ये कोई रिलैक्स होने वाला नहीं है, इसके हमले हम तेज होते रहेंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये उनके इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद साहब ने कह दिया है कि आने वाले समय में भी इस तरीके के हमले होते रहेंगे। और ये हमले बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं होंगे, अब आप मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे, पंजाबी हार्टलैंड के अंदर भी आप इस तरीके के हमले देखेंगे। जब कोई मुल्क की इकोनॉमी कमजोर हो, जब पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो, तो तब जो इंटरनल सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं वो सिर उठा लेती हैं और वो इस तरीके की कार्रवाइयों पर उतर आती हैं जो हम देख रहे हैं। और यहां पर बलूचिस्तान जो है वो हमेशा से अपने आप को अलहदा मानते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमको धोखे से अपने मुल्क में बुलाया है, हम पाकिस्तान नहीं है। दे ऑलवेज से दैट बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। और वहां पर सेल्फ डिटर्मिनेशन की और फ्रीडम की एक बहुत जबरदस्त लॉ जली हुई है और बच्चा बच्चा सड़कों पर है, बच्चे बच्चे के दिल में तमन्ना है आजादी की। और आए दिन हम वहां पर देखते हैं कि मुजाहरे होते हैं, आजादी के नारे लगते हैं। और उधर पाकिस्तान की फौज वही गलती कर रही है जो इसने बांग्लादेश के अंदर करी थी। बांग्लादेश में भी उसने बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था और वैसा ही काम ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। इनको अकल नहीं आई है, अपने ही इलाके में अपने ही लोगों के ऊपर ये अगर एयरफोर्स और तोपों का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो शरणार्थी हैं तकरीबन 2 मिलियन तक हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसके कारणों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तानी फौज का इसके अंदर बहुत अहम रोल है। पाकिस्तानी फौज की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी रईस पॉलिटिशियंस जो अपने मफाद को सुरक्षित रखने के लिए फौज का इस्तेमाल करते हैं और फौज भी पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान के अंदर लूट मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बहरहाल आम पाकिस्तानी परेशान है, पिस रहा है, बलूची बेहाल है। आगे देखते हैं कि कैसे ये पूरे सूरत हाल सामने आते हैं हम सबके, और हम इसके ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आए दिन हम जैसे जैसे कोई घटना घटेगी हम इसका विश्लेषण आपके सामने लेकर जरूर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, एक नए वीडियो का करते हैं इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।